न्यूजीलैंड टाइम के लिए मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। भारत सरकार ने किसानों की मांगे मानते हुए अभी तक कृषि कानून के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। इसलिए पहले से ही घोषित भारत बंद को अमली जामा पहनाने की प्रक्रिया किसानों ने शुरू कर दी है। 11 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों के 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद को कांग्रेस, डीएमके, आप, टीआरएस और शिवसेना ने भी अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। अब तक 12 से भी ज्यादा सियासी दल और 10 ट्रेड यूनियनें बंद का समर्थन कर चुकी हैं। किसानों ने ऐलान किया है कि भारत बंद के दौरान किसी भी चीज का आवागमन नहीं होने दिया जाएगा। यहां तक कि दूध, फल और सब्जी तक पर भी रोक रहेगी। यह बंद सुबह से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। इसके अलावा शादियों और आपात सेवाओं पर किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। किसानों ने कहा कि सरकार ने यह कानून संसद में बिना वोटिंग और बिना चर्चा के जल्दबाजी में पास करा लिए हैं, जो खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ये किसानों को तबाह और बर्बाद करने वाले कानून हैं। किसानों के आंदोलन के चलते पूरा दिल्ली जाम है। यूपी और हरियाणा होकर दिल्ली आने वाले यात्रियों को दिल्ली पुलिस ने सलाह दी है कि वो चिल्ला होते हुए नोएडा लिंक रोड, गाजीपुर बॉर्डर से ना आए। इसके बजाय वो नेशनल हाईवे 24 से दिल्ली में प्रवेश करें। अप्सरा और भोपुरा बॉर्डर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां किसानों का फिलहाल कब्जा नहीं है। इसके अलावा टिकरी, झरौंदा, सिंधु, औषधि, लामपुर पियाओ, मनियारी और मंगेश बॉर्डर पूरी तरह से बंद हैं। नेशनल हाईवे 44 तो दोनों तरफ से ही सील है। इसके अलावा किसानों के समर्थन में 30 दिग्गजों ने अपने अपने द्रोणाचार्य अवार्ड सरकार को लौटाने की घोषणा कर दी है, जिसके चलते 2 बार से एशियन खेलों के स्वर्ण पदक विजेता करतार सिंह 30 अवार्ड लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं, जो राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें अवार्ड लौटाएंगे। एसपी बिजनौर ने हमेशा ही पुलिस को अपने काम में लापरवाही न बरतने और हमेशा सजग रहने की हिदायत दी है, मगर जब पुलिसकर्मी शराब पीकर टल्ली रहेंगे तो फिर किस तरह से सजग रहेंगे? इसी को ध्यान में रखते हुए एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने शराब पीकर सो रहे 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें से 2 की ड्यूटी पैदल गश्त में लगाई गई थी, जबकि तीसरे की ड्यूटी कोतवाली में लगी हुई थी। कांस्टेबल हरपाल सिंह की ड्यूटी थाना शिवाला कला पर शाम को पैदल गश्त के लिए लगाई गई थी। कांस्टेबल विकास कुमार की ड्यूटी थाना कोतवाली शहर पर लगाई गई थी और उप निरीक्षक नीरज कुमार की ड्यूटी शिवाला कला पर पैदल गश्त में लगाई गई थी। जब ये तीनों ही 2 बजे तक भी गणना कार्यालय में नहीं आए तो इनकी तलाश की गई। जब उनकी बैरक में पुलिसकर्मी गए तो वो अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे और नशे में थे। उनको अस्पताल ले जाकर उनका मेडिकल करवाया गया, जिसमें उनकी बॉडी में शराब होने की पुष्टि के बाद एसपी ने कर्तव्य पालन के प्रति अनुशासनहीनता और आम जनता में पुलिस की छवि धूमिल किए जाने के चलते तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। कोतवाली देहात में थाने के पास लगने वाले बाजार में उचक्कों का बोलबाला रहा। कल वहां पर खरीदारी करने आई करौंदा चौधर की रहने वाली योगेश की पत्नी जीवन लता से 2 लड़कों ने ठगी कर ली। जीवन लता ने बताया कि 2 लड़के उनके पास आए और उनको बातों में उलझाकर उनका पैसा दुगना करने का लालच देने लगे और चकमा देकर उनका बैग लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की तहरीर पर बताए गए हुलिये के अनुसार लड़कों की तलाश शुरू कर दी है। बिजनौर में आज से कोहरे ने अपने पैर पसार लिए हैं। आज सुबह जब लोगों ने आंखें खोली तो आसमान पर कोहरे की मोटी चादर फैली हुई थी। इस सीजन का यह पहला कोहरा है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी कम रही। गाड़ी चालकों ने अपनी गाड़ियों की लाइटें जलाकर गाड़ी चलाई। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं ने अपना कब्जा कर लिया है। चांदपुर नेटौर रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के पास गन्ने के खेत में पुलिस को एक लाश पड़ी होने की खबर मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि वहां लगभग 15 दिनों पुरानी एक लाश पड़ी हुई है। मृतक के जहरीला पदार्थ खाकर जान देने का अंदाजा लगाया जा रहा है। वहां काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि जब उनको बदबू आने लगी तो उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो बदबू शव से आ रही थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने उसको नहीं पहचाना। लेकिन जब शव की तलाशी ली गई तो मृतक की जेब से मिली पर्चियों से शव की पहचान कोतवाली देहात के गांव पीपलसाना के रहने वाले विजयपाल सिंह के रूप में हुई। उसके घर पर इसकी सूचना दी गई। परिजनों ने पुलिस को बताया कि विजयपाल 15 दिनों से घर से लापता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नजीबाबाद के हरसवाड़ा के रहने वाले नूर मोहम्मद ने बताया कि उसका 16 साल का बेटा मोहम्मद जुबैर 2 दिनों से लापता है। उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। परिजनों ने उसकी तलाश करने के बाद उसकी गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दे दी है। परिजनों का कहना है कि जुबैर शनिवार के दोपहर से घर नहीं आया है। परिजनों में किसी अनहोनी की आशंका के चलते भय का माहौल है। उन्होंने पुलिस से जल्द जुबैर को बरामद करने की गुहार लगाई है।
अफजलगढ़ में एक पिता ने बेटी की ससुराल वालों पर उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। अफजलगढ़ के गांव प्रेमपुरी के रहने वाले रमेश सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि उसने अपनी बेटी दलजीत कौर की शादी करीब 1.5 साल पहले उधम सिंह नगर के रहने वाले युवक से की थी। कुछ दिनों बाद ही उसकी ससुराल वाले कम दहेज लाने की वजह से उसके साथ मारपीट करने लगे, जिसके चलते वो मायके आ गई। अब लड़की के पिता ने ससुराल वालों के खिलाफ तहरीर देकर उसे इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। नूरपुर के गांव दरियापुर में भूसा और पराली में आग लगने से कमरे में ही सो रहे युवक की आग में झुलसने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिशम सिंह अपने घर के पास बने भूसे और पराली से भरे कमरे में सो रहा था। रात को पड़ोसियों ने भूसे से भरे कमरे से धुआं निकलते देखा तो शोर मचा दिया। जब परिजनों ने कमरा खोला तो कमरे में आग लगी हुई थी। सबने किसी तरह से आग पर काबू पाया। गांव वालों का कहना है कि भीष्म ने शराब पी रखी थी और नशे में ही उसने बीड़ी पी होगी, जिससे भूसे में आग लग गई। वो नशे में इतना टुन था कि उसे आग लगने का पता नहीं चला और वो आग से बुरी तरह से झुलस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। शेरकोट पुलिस ने 1.5 किलोग्राम गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने मोहल्ला निकम्मा शाह के रहने वाले विक्की उर्फ डॉन और रोहित को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। ये दोनों काफी वक्त से इसका कारोबार कर रहे थे और इनकी शिकायतें पुलिस को मिल रही थी। आज पुलिस ने दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को इनके पास से 1.5 किलोग्राम गांजा मिला है। दोनों का चालान कर दिया गया है। धामपुर में पुलिस ने चोरी की नियत से एक घर में घुसे चोर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल धामपुर के गांव बुआपुर नत्थू का रहने वाला युवक दीपक अपने ही गांव में चोरी करने के इरादे से घुस गया। आहट होने पर परिजनों की आंख खुल गई और उन्होंने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। चोर को पकड़ने की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर से पूछताछ की तो उसने चोरी की एक बड़ी घटना में भी अपना हाथ होना कबूल किया है। पुलिस को उसकी तलाशी में उसके पास से 315 बोर का एक तमंचा और एक कारतूस भी मिला है। दीपक का चालान कर दिया गया है।